नमस्कार दोस्तों। एक बार की बात है, बुद्ध अपने शिष्यों के साथ किसी गांव से जा रहे थे। तभी उन्होंने एक नवयुवक को देखा जो बड़ी तेजी से जंगल की ओर जा रहा था। वह बहुत क्रोध में था, ऐसा प्रतीत होता था। बुद्ध ने उस व्यक्ति को आवाज़ दी, नवयुवक रुको, ठहरो जरा, कहाँ जा रहे हो? तब उस नवयुवक ने कहा, मैं जंगल की तरफ जा रहा हूँ, मुझे आत्महत्या करनी है, मैं अपनी जान दे देना चाहता हूँ, मैं जीना नहीं चाहता, जीने की इच्छा खत्म हो चुकी है, कृपया आप मुझे जाने दें, आपने मुझे क्यों रोका? बुद्ध ने कहा, तुम अपना जीवन नष्ट करने जा रहे हो, लेकिन जाने से पहले मेरी एक बात मानोगे? तब उस युवक ने कहा, हाँ, अगर मेरे बस में हुआ तो ज़रूर मानूंगा। तब बुद्ध ने कहा, यहाँ बैठो, आंखें बंद करके मुट्ठी को खोलकर लंबी लंबी सांसें लो। इस प्रक्रिया को 9 से 10 बार करो। नवयुवक चिढ़ते हुए बोला, ये आप मुझसे क्या करने को कह रहे हैं? मैं ऐसा क्यों करूं भला? आप मुझे जाने दीजिए, मुझे अपना जीवन खत्म करना है, मैं बहुत दुखी हूँ। तब गौतम बुद्ध ने फिर कहा, कृपया मेरी बात एक बार मान लो। तब उस युवक ने बुद्ध की बात मान ली और उसने वही किया जो बुद्ध ने कहा। जब वो युवक उस प्रक्रिया को समाप्त कर चुका, तब बुद्ध ने कहा, अब बताओ, तुम्हें कैसा महसूस हो रहा है? अब तुम जा सकते हो, तुम्हें जो करने की इच्छा हो वो तुम कर सकते हो। तब वो नवयुवक शीघ्र वहाँ से उठा और फिर से जंगल की ओर चला गया ताकि वो पहाड़ी से कूदकर अपनी जान दे सके। लेकिन जैसे ही वो पहाड़ी के ऊपर पहुंचा और कूदने का प्रयास किया तो वो ऐसा नहीं कर सका। उसका क्रोध शांत हो चुका था। वह सोचने लगा कि ये क्या हो गया है मुझे, मैं तो आत्महत्या करने आया था, फिर ऐसा कर क्यों नहीं पा रहा हूँ। उस युवक को बुद्ध का ख्याल आया। फिर वो वापस बुद्ध के पास चला गया और बुद्ध से बोला, हे महात्मा, आपने ऐसा क्या किया है? आप जरा मुझे समझाएंगे? मैं इतने क्रोध में था, मैं अपना जीवन नष्ट करने वाला था, क्योंकि मेरे पिताजी मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं करते हैं। मैं अपने पिताजी को सबक सिखाना चाहता हूँ, इसलिए मैं मरने जा रहा था। आपने ऐसा क्या किया है जो मैं अपने इस फैसले से मुकर गया? तब बुद्ध ने कहा, देखो, तुम जिस वक्त जा रहे थे उस वक्त तुम क्रोध में थे, तुम्हारी मुट्ठी बंद थी, तुम्हारा मस्तिष्क काम नहीं कर रहा था, तुम्हारी सांसें तुम्हारे वश में नहीं थी। लेकिन जब तुमने आराम से बैठकर अपनी मुट्ठी खोली और तेज तेज सांसें ली अपनी आँखों को बंद करके, तब तुम्हारा क्रोध शांत हो गया, तुम्हारी प्रवृत्ति बदल गई और तुम्हारे मन में जो विचार थे वो तुम्हारे सांसों की वजह से बदल गए। फिर बुद्ध ने कहा, अब तुम मुझे विस्तार से ये बताओ कि तुम ऐसा क्यों करने जा रहे थे? क्या वजह है जो तुम इस अमूल्य जीवन को नष्ट करने जा रहे थे? तब वह नवयुवक गौतम बुद्ध से कहता है कि मैं पढ़ने लिखने में बहुत तेज था। मेरा सपना था कि मैं पढ़ लिख कर अपने पिताजी का नाम रोशन करूं। मुझे शास्त्रों का बहुत ज्ञान है, मैं शास्त्रार्थ में भाग लेता हूं और हमेशा जीतता हूं। लेकिन मेरे पिताजी इन सब को बिल्कुल पसंद नहीं करते। उन्हें ये लगता है कि मैं नाकारा हूँ, नालायक हूँ, मुझसे कुछ नहीं हो सकता। मैं जब भी शास्त्रार्थ करने जाता हूँ
वो वहाँ उपस्थित हो जाते हैं और मुझे भला बुरा कहते हैं। सबके सामने ये कहते हैं कि मैं कुछ नहीं जानता, मेरी कमियां निकालते हैं और लोगों को भी ये कहते हैं कि वो मेरी कमियां निकालें। एक बार मैं अपने पिताजी की बातों से बहुत परेशान हो गया था। मैं बहुत दुखी हो गया था क्योंकि इतना प्रयास करने के बावजूद भी मेरे पिताजी मुझसे प्रसन्न नहीं हो रहे थे। उन्हें लगता है कि मैं कुछ नहीं कर सकता, मुझ में कोई ज्ञान नहीं है। मैं अपने दोस्तों के साथ शराब पीने लगा और इस बात की भनक मेरे पिताजी को लग गई। मेरे पिताजी वहाँ गए और मेरे पिताजी ने सबके सामने मेरी पिटाई की, मेरे दोस्तों को भला बुरा कहा और मुझसे ये बात सहन नहीं हो रही है। इसलिए मैं खुद को नष्ट करने जा रहा हूँ क्योंकि मैं अपने पिताजी से बदला लेना चाहता हूँ। और एक पिता के लिए इससे बड़ा दुख क्या होगा, इससे बड़ी हार क्या होगी कि उसका बेटा उससे हमेशा के लिए दूर हो जाए। इसलिए मैं मरने जा रहा था। बुद्ध ने कहा, तुम कुछ दिन मेरे पास रहो, मेरे पास ठहरो, उसके बाद अपने घर चले जाना। एक दिन जब वो नवयुवक अपने घर गया तो उसने अपनी माँ और पिताजी को बात करते हुए सुना। माँ उनके पिताजी से कह रही थी, आपकी वजह से मेरा इकलौता पुत्र मुझसे दूर हो गया, मैं उसके बिना नहीं रह सकती। आप हमेशा उसे भला बुरा कहते थे, उसका अपमान करते थे, आपने उसके दोस्तों के सामने उसे मारा भी। आप एक बहुत बुरे पिता हैं। मुझे अपना बच्चा चाहिए, किसी भी हाल में मुझे अपना बच्चा चाहिए। आप मुझे मेरा बेटा ला कर दीजिए। युवक ने पहली बार अपने पिताजी की आंखों में आंसू देखा। वो हताश और निराश सिर झुकाकर बैठे हुए थे और उसने अपने पत्नी के बातों का जवाब देते हुए कहा, मैं तो केवल एक पिता होने के नाते ये चाहता हूँ कि मेरा बेटा कभी भी घमंड ना करे। उसे शास्त्रों का ज्ञान है, मैं ये बात जानता हूँ, लेकिन मैं ये नहीं चाहता कि उसे के अंदर किसी भी तरह का घमंड आए, क्योंकि घमंड इंसान को अंत में नर्क के द्वार तक ले जाता है। और मैं अपने बेटे को वहाँ तक नहीं पहुँचने देना चाहता था। मैं चाहता था कि मेरा बेटा कभी घमंड ना करे, हमेशा उसे ये पता रहे कि घमंड करने से नाश होता है। मैं उसकी कमियां इसलिए निकालता था ताकि वे और अच्छा कुछ सीखे, और लोगों से भी ऐसा कहता था ताकि अगर उसके अंदर कोई कमी हो तो वो उसे बताएं। मेरा मकसद तो केवल अपने बेटे को अच्छे से अच्छा इंसान बनाना था, लेकिन अगर मैं गलत था तो मैं इस चीज़ के लिए माफ़ी मांगता हूँ। मैं कोशिश करूँगा कि अपने बेटे को ढूंढ सकूँ। फिर वो नवयुवक वहाँ से चला गया। उसने ये सारी बातें बुद्ध को बताई। तब बुद्ध ने कहा, अगर तुम उस वक्त अपने प्राण त्याग देते, अगर तुम अपना जीवन नष्ट कर देते, तो सोचो क्या तुम ये सच्चाई जान पाते? वो पिता जो सिर्फ तुम्हारे भले के लिए ऐसा कर रहा था, तुम उससे ही बदला लेना चाहते थे। ये क्या सही था? लेकिन इसकी वजह ये है कि तुम क्रोध में आ गए थे, और क्रोध इंसान को हर वो गलत काम करने के लिए मजबूर कर देता है जो उसे नहीं करना चाहिए। इसलिए जब भी क्रोध आए तो कुछ देर शांति से बैठ जाओ। अगर हमें क्रोध आता है तो जो काम हम करने जा रहे हैं क्रोध के वशीभूत होकर, उसे कुछ समय के लिए टाल दें, सिर्फ कुछ मिनटों के लिए ही टाल दें और गहरी गहरी सांसें लें। ऐसा करने से हमारा मन शांत होगा। ऐसा करने से हमारे सांसें काबू में आ जाएंगी और हम जो गलत फैसला लेने जा रहे थे उस पर हम दोबारा विचार कर पाते हैं। युवक को गौतम बुद्ध की ये बातें समझ में आ गई। उन्होंने गौतम बुद्ध को प्रणाम किया। नवयुवक के पिता उसे लेने वहाँ आए
तब वो अपने पिताजी से माफ़ी मांगा और वो दोनों खुशी खुशी वहाँ से चले गए। उसके जाने के बाद गौतम बुद्ध ने अपने शिष्यों को बताया कि इंसान क्रोध के वशीभूत आके न जाने कैसी कैसी हरकतें कर बैठता है। यह शरीर जो इतना अनमोल है उसे नष्ट करने के बारे में सोचने लगता है। दोस्तों, आपको ये कहानी कैसी लगी अपने विचार कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखना। थैंक यू so much for watching this video. Take care of you guys. Be happy, keep learning.